अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस वीलॉग में हम जो है बड़े अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। और वो मौजू है नई जो वीज़ा पॉलिसी नाफिज की गई है अमेरिका की तरफ से। आज तबीयत कुछ नासाज है और कुछ ज़ाहिर है एक मेरी हेक्टिक सी रूटीन भी रही। तो एक तो ताख़ीर से वीडियो करने की वजह भी है, कुछ वजूहात हैं, लेकिन जो है आज मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम बड़ी जो है शॉर्ट सी मैं अपडेट दूँ और इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि आज बड़ी जो है वो मैंने हिम्मत के साथ जो है आपके साथ व्लॉग किया। मैंने कहा ज़ाहिर है आपसे डेली मुलाकात होती है, तो सोचा कि आज भी ये नागा नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, बिला तमहीद हम बात का आगाज़ करते हैं और बताते हैं कि अमेरिका में एक नई वीज़ा पॉलिसी जो है वो कई ममालिक के लिए उसको नाफिज कर दिया गया है। और अमेरिका अब जो भी शख्स आ रहा है उसको आने से पहले अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और जो है कितना रकूम अदा करनी पड़ेगी वो भी बताते हैं। और किन किन ममालिक को इस का ट्रम्प इंतजामिया किस नई पॉलिसी का नफाज होगा, वो तमाम तर डिटेल आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम बात करें अमेरिका की एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी, वो नाफिजुल अमल कर दी गई है। और इस पॉलिसी के तहत दर्जनों ऐसे ममालिक हैं जिनके शहरियों के लिए वीज़ा बॉन्ड लाजमी करार दे दिया गया है। अब जो है मैं आगे चल के बताता हूँ कि वीज़ा बॉन्ड किन किन को देना है, जो पहले से मौजूद हैं या फिर नए आ रहे हैं। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉलिसी है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि इस फैसले से दुनिया भर में जो एक नई बहस का आगाज़ हुआ है। और अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक अब बाज़ ममालिक के शहरियों को अमरीका का वीज़ा हासिल करने से पहले हज़ारों डॉलर के बॉन्ड्स जमा करवाने होंगे और उसको जो है बतौर ज़मानत वो जमा करवाने होंगे। और ये पॉलिसी ख़ास तौर पर उन अफराद पर लागू होगी जो B2 B1 विज़िट वीज़ा के लिए अमरीका आ रहे हैं। मतलब वो लोग जो अमरीका सियाहत के लिए आ रहे हैं, फैमिली विज़िट या फिर बिज़नेस मीटिंग्स के लिए आना चाहते हैं, उन तमाम के ऊपर ये पॉलिसी का इत्तलाक होगा, ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। इस नई पॉलिसी के तहत दोस्तों, अगर कोई शख्स उन ममालिक में से किसी एक का शहरी है जो अमरीकी फहरिस्त में शामिल है, तो वीज़ा इंटरव्यू के दौरान कौंसलर अफसर उससे $5,000, $10,000 या फिर $15,000 तक का वीज़ा बॉन्ड तलब कर सकता है। और इसकी वजह यह है कि जो शख्स वो उनको खदशा है कि जिन जिन ममालिक के लोग ओवरस्टे करते हैं या स्किप कर जाते हैं, वीज़ा लेकर आते हैं और वापस नहीं जाते, ये उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं। अब दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ जो है आपसे लाजमी बात करना चाहता हूँ। और वो मौजू ये है कि दोस्तों, जब भी आप किसी भी मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आप उसके एम्बेसडर होते हैं। अब आप अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से जाएँगे, जो है वीज़ा पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करेंगे, जो जिन शराइत के ऊपर आपको वीज़ा मिला है उसके ऊपर आप अमल करेंगे, तो न सिर्फ आप अपना बल्कि अपने मुल्क और अपनी बाकी लोगों के लिए भी रास्ते ओपन करेंगे। लेकिन जो लोग ओवरस्टे करते हैं, ज़ाहिर है वो एक जवाज़ ये करते हैं कि हमारे मुल्क में हमारे लिए रखा गया था और उन्होंने वो खालिस्तन अपना ज़ाती बेनिफिट सोचते हैं। अपने मुल्क और अपनी कौम का जब नहीं सोचते तो फिर होता ये है कि आप तो वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन आपके जो हमवतन हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, जिनको वाक़ई अगर ज़रूरत थी, लेकिन वो आपके इस फैसले की वजह से नहीं जा पाते क्योंकि पूरा मुल्क उसका खमियाज़ा भुगतता है। अब अमरीकी हुकूमत के मुताबिक ये रकम वो कहते हैं कि इस बात की ज़मानत होगी कि वीज़ा होल्डर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अमरीका को छोड़ देगा। और अगर वो अमरीका नहीं छोड़ेगा तो फिर ज़ाहिर है और वीज़ा ओवरस्टे नहीं करेगा और वो ओवरस्टे करेगा तो फिर ये उसकी रकम ज़ब्त कर ली जाएगी। इस फहरिस्त में शामिल जो ममालिक हैं उनमें बांग्लादेश शामिल है, नाइजीरिया है, नेपाल, एथोपिया, जॉर्जिया, वेनेज़ुएला, क्यूबा, कंबोडिया, ट्यूनिस, मंगोलिया, युगांडा, ज़िम्बाब्वे और दर्जनों ऐसे दूसरे ममालिक शामिल हैं जिनके ऊपर इस पॉलिसी का इत्तलाक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ये इकदाम उन ममालिक के लिए किया गया है जहाँ से आने वाले अफराद को वीज़ा ओवरस्टे रेट्स ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। यानी ऐसे अफराद जो अमरीका जाकर मुकर्ररा मुद्दत के बाद वापस नहीं जाते। हुकाम के मुताबिक ये प्रोग्राम अमरीकी इमिग्रेशन कवानीन के तहत शुरू किया गया है और इसका मकसद ये है कि गैर कानूनी क़याम को कम करना है। और अहम बात यह है कि सिर्फ बॉन्ड जमा जो है वो कहते हैं कराने से वीज़ा की गारंटी नहीं मिलेगी। मतलब अब ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने बॉन्ड जमा करवा दिए तो आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा आपको उनकी शराइत पर ही मिलेगा जिसको वो ज़रूरी समझेंगे, उसका वीज़ा देंगे। अब ये नहीं होगा कि अगर आपने वीज़ा बॉन्ड दे दिया है तो ठीक है, आपको वीज़ा अब मिलना आपका हक बन गया, ऐसा नहीं है।
अब इस पे वो ये भी कहते हैं कि अमेरिकी हुकूमत ने ये भी वाज़ह किया है कि वीज़ा तभी जारी होगा जब कौंसलर अफसर मुकम्मल स्क्रीनिंग और जांच पड़ताल के बाद दरख्वास्त गुजार को एलिजिबल करार देगा। अमेरिकी हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स बगैर इंस्ट्रक्शन के पहले ही पैसे जमा करा दे तो वो रकम वापस नहीं होगी, क्योंकि रकम उसने तब अदा करनी है जब उसको जो है कौंसलर अफसर जो ऑर्डर जारी करेगा। उसके लिए वो कहते हैं कि दरखास्त गुजार सिर्फ इस वक्त फॉर्म I-352 जमा करा सकेंगे जब अमेरिकी कौंसलर अफसर उन्हें बाज़ाब्ता हदायत देंगे, और अदायगी सिर्फ अमेरिकी हुकूमत के ऑनलाइन सिस्टम pay.gov के जरिए होगी। और हुकूमत ने खबरदार किया है कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए पैसे जमा ना कराए जाए ताकि फ्रॉड से बच सके। उन्होंने सीधा सीधा बताया कि उसके लिए आपको ये फॉर्म देना पड़ेगा और उसके बाद जीओवी जो है pay.gov पे आपने जमा करवाना है। इस पॉलिसी के तहत एक और बड़ी शर्त भी रखी गई है, जिन अफराद ने वीजा बॉन्ड जमा कराया होगा वो अमेरिका में दाखिल और वापसी सिर्फ कमर्शियल एयरपोर्ट्स के जरिए ही वो आ और जा सकेंगे। मतलब यानी ऐसे अफराद चार्टर फ्लाइट्स, जमीनी बॉर्डर्स या फिर समुद्री रास्तों से अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और अगर कोई वीजा होल्डर मुकर्ररा वक्त पर अमेरिका छोड़ देता है तो उसका बॉन्ड खुदकार तरीके से उसको वापस भी कर दिया जाएगा, वो रकम नहीं रखी जाएगी। उसके बाद इसी तरह अगर किसी शख्स को अमेरिकी एयरपोर्ट पर दाखिले की इजाजत ना मिले और वो वीजा इस्तेमाल ही ना करे तब भी बॉन्ड वापस किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स जो मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा अमेरिका में रुकता है या फिर ओवरस्टे करता है या अमेरिका में रहते हुए स्टेटस तब्दील करने की कोशिश करता है या फिर असाइलम सीख कर लेता है, तो दोस्तों अमेरिकी हुकूमत बॉन्ड जब्त कर सकती है। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ऐसे केसेस को बाद में USCIS के पास भेज सकती है ताकि ये तय किया जा सके कि वीजा बॉन्ड्स की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई। तो अगर तो हुई होगी तो जाहिर है वो आपके बॉन्ड भी जब्त कर लेंगे और उसके बाद आपको गिरफ्तार करके डिपोर्ट भी कर देंगे। इस वक्त जो अमेरिकी हुकूमत की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से लोगों का रास्ता रोका जाए। उसके लिए वो जाहिर है फीसों में इजाफा कर रहे हैं, स्क्रीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, पॉलिसी ऐसी नफाज किया जा रहा है कि जो लोग इलीगल हैं उनको निकालने की बात की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं कि इन तमाम लोगों को अमेरिका से मुल्क बदर भी किया जाए। और वो लोग जो नए आ रहे हैं उनके ऊपर इतनी सख्ती की जा रही है कि पहले तो उनके वीज़ों को रोका जा रहा है, दूसरा उनके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं ताकि वो ओवर स्टे ना करें, क्योंकि बहुत से लोग ओवर स्टे करते हैं तो इसलिए उनके लिए मसाइल हैं और उनको करते। अब ये मुल्कों की लिस्ट आ गई है, देखते हैं आने वाले दिनों में और कितने ममालिक की लिस्ट आती है और फिर उसमें हम आपको फर्दर भी अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों कोशिश यही हमेशा कीजिए कि कभी भी जो है आप अपने मुल्क की जब नुमाइंदगी कर रहे हो तो फिर अपनी ज़ात का नहीं बल्कि अपने मुल्क का सोचिए, ताकि आपके अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कम से कम कोई बुरा काम ना हो। जब हम कोई गलत काम करते हैं अमेरिका में रह के या किसी भी मुल्क में रह के, तो उसका इम्पैक्ट आपके पूरे मुल्क पर आ रहा होता है। लोग आपको नहीं बल्कि आपके मुल्क को जान रहे होते हैं। तो फिर सोचिए कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कौन कौन से रास्ते बंद कर जाएंगे, तो उसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रहें जहाँ रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।